हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जा रही होती है जो कि छत से कूदने की धमकी दे रही होती है। दरअसल ऐसा वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि इसकी शादी एक ब्लाइंड मैन से की जा रही होती है, वहीं इसकी सौतेली बहन की शादी एक बिलियनियर से की जा रही होती है और इसीलिए वह कूदने की धमकी दे रही होती है। और इसकी सौतेली बहन कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड होती है जो कि ये सारी बातें पीछे होकर सुन रही होती है। वहीं पर उसका पिता बोलता है कि ये मिस्टर फोर्ड विवियन से शादी करना चाहते हैं और उन दोनों की इंगेजमेंट भी हो चुकी है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर ईवी गुस्सा हो जाती है और कूदने जाती है। तभी विवियन आ जाती है और कहती है, मैं तैयार हूँ ब्लाइंड मैन से शादी करने के लिए, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। विवियन की सौतेली माँ उसको थैंक यू बोलती है पर विवियन शर्त रखती है कि उसे डॉरी में 1 बिलियन चाहिए। इस बात को सुनकर उसका पिता आता है और बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम उस ब्लाइंड मैन से शादी के लिए रेडी हो मैं तुम्हें 100 मिलियन एक्स्ट्रा दे दूंगा। विवियन जाने लगती है, तभी ईवी रोकती है और बोलती है, तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना बिलियनियर को छोड़ के ब्लाइंड मैन से शादी करने पर। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें विवियन बताती है, मेरी माँ की मृत्यु के तुरंत बाद मेरे पिता अपनी मिस्ट्रेट और उसकी बेटी को घर ले आते हैं, वहीं मुझे पैसों के लिए बेचने का प्रयास करते हैं। तभी डेमियन फोर्ड आ जाता है जो कि हमारा फीमेल लीड है और मुझे बचाता है। एक्चुअल में यह बहुत रिच होता है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो मुझे वहाँ से ले जाता है। विवियन की फैमिली को धमकी देता है कि अगर किसी ने विवियन को बुली किया उसका सामना फोर्ड से होगा। वो विवियन को अपने घर ले जाता है, उसका बहुत केयर करता है, उसके लिए भोजन भी बनाता है और विवियन को बचाने में उसे चाकू भी लग जाता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें विवियन बताती है कि ये सब केवल ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए। विवियन ईवी को रिप्लाई करती है, उसे कोई रिग्रेट नहीं है ब्लाइंड मैन से शादी करने के लिए। वो अपनी फैमिली से कहती है कि ब्राइड स्वैपिंग की बात सीक्रेट रखी जाएगी जब तक कि शादी ना हो जाए, और वो सब ये बात मान लेते हैं और वहाँ से विवियन चली जाती है आ जाती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डेमियन विवियन से प्यार का नाटक कर रहा होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो ईवी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो ऐसा क्यों करता है वो आगे पता चलेगा। और यह सभी बातें विवियन सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें विवियन अपने आप से बातें कर बोलती है कि डेमियन तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ईवी को बचाने के लिए, तुम उसके काइंडनेस और प्योर हार्ट को प्यार करते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो इविल लड़की है, उसने यहाँ तक मेरी माँ की दी हुई ब्रेसलेट को भी ले लिया था और जब मैंने मांगा तो उसने मुझे टॉर्चर किया और साथ ही साथ मेरे ब्रेसलेट को भी तोड़ दिया था। उसे तो मैंने जोड़ लिया पर पता नहीं एक कार एक्सीडेंट में वो फिर से खो गया। फिर यहीं पे सीन समाप्त हो जाता है। एक सीन में हमें डोमियन को दिखाया जाता है जिसमें वह एक फ़ोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ उसकी दादी आती हैं और पूछती हैं कि वो किस ख्याल में खोया हुआ है। तब डेमिन बताता है कि अगर ईवी ने मुझे उस कार एक्सीडेंट में नहीं बचाया होता तो मैं आज ज़िंदा नहीं होता और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि विवियन से शादी भी। और हमें यहाँ यह पता चलता है कि डेमिन सोच रहा है कि उसकी जान ईवी ने बचाई है जबकि उसकी जान विवियन ने बचाई होती है। हम विवियन को देखते हैं जो कि डोमिन के साथ बिताए गए पल को के पिक जला रही होती है। तभी डेमिन उसे कॉल करता है, उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चलने को कहता है, साथ ही ईवी को भी लाने को कहता है। जिसके बाद विवियन को पास्ट का सीन सोचती है कि किस प्रकार डोमिन ईवी के पसंद का ध्यान देता था, उसके पसंद का फूड लाना, उसके पसंद के भोजन बनाना। यह सब सोच रही होती है कि गलती से उसकी माँ के साथ वाली पिक भी आग में चली जाती है। इसको बचाने के चक्कर में विवियन का हाथ जल जाता है। विवियन की चीख सुनकर डेमिन तुरंत उसे मिलने के लिए भागता है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती हैं कि ये ईवी को बोलता है कि प्यार करता है पर विवियन के लिए कैसे परेशान हो रहा है, और बोलती हैं कि जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है वो दिख ही जाता है। हम देखते हैं कि डोमिन विवियन को हक करता है और कहता है कि मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। जिसे सुनकर विवियन अपने मन में सोचती है कि हाँ, तुम्हें तो लगा होगा कि मैं मर गई हूँ, अब ईवी को कौन प्रोटेक्ट करेगा। डोमियन विवियन को रोता देखता है तो पूछता है कि उसे किसने बुली किया है, वह उसे पनिश करेगा। जिस पे विवियन बोलती है कि अगर वो तुम हो तो डोमिन कहता है कि तुम मुझे पनिश करना। तभी वहाँ पर ईवी आ जाती है और अपना नाटक शुरू कर देती है। ईवी बोलती है कि मैंने लास्ट टाइम तुमसे यूनिक नेकलेस की बात की थी और तुमने सच में वो लाके मुझे दे दिया, जिस पे डेमिन खुश हो जाता है। तभी विवियन का पास सीन याद करती है जिसमें डेमिन नेकलेस बना रहा होता है, जिसे देखकर विवियन सोचती है कि यह मेरे लिए बना रहा है और वो खुश होती है और उसे भी सरप्राइज़ गिफ्ट देने का सोचती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें विवियन बोलती है कि मैंने इसके गिफ्ट के लिए कितने एफर्ट लगाए
और इसका सरप्राइज़ गिफ्ट एफर्ट ईवी के लिए था। यहीं पर ईवी बोलती है कि मैंने सुना है तुम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? जिस पे डेविन मान जाता है और बताता है कि मैंने 2 वेडिंग ड्रेस तैयार करवाई है। जिसे सुनकर विवियन का दिल टूट जाता है और सोचती है कि हाँ, ये तुमने पहले से ही प्लान किया होगा। वेडिंग ड्रेस पसंद करने जाते हैं विवियन, ईवी दोनों एक ही ड्रेस पसंद कर लेती हैं। विवियन को गलत दिखाने के लिए ईवी वहाँ अपना नाटक शुरू कर देती है, जिस पर विवियन भी उसे करारा जवाब देती है और उसका नाटक बंद करने को कहती है। फिर भी वो नाटक बंद नहीं करती और उसे माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर डेमिन उसे उठाता है और विवियन से उस ड्रेस को ईवी को देने को कहता है, पर विवियन मना कर देती है। पर डेमिन ज़बरदस्ती वह ड्रेस ईवी को दे देता है। जब दोनों ड्रेस को पहन के आती हैं तो विवियन ज़्यादा प्रेटी लगती है, जिसे देखकर डेमिन शॉक हो जाता है। जब डेमिन विवियन के पास जाता है तो देखता है कि विवियन के हाथों में रेसेस हो गए हैं। यह विवियन से पूछता है कि कैसे हुआ, जिस पे विवियन कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता? फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें डेमिन विवियन को स्कार्फ पहनाता है और उसको रेसेस हो जाते हैं। तो डेमिन बोलता है तुम्हें सिल्क से एलर्जी है, जिस पे विवियन हामी भरती है। उसके बाद वो नौकरों को ऑर्डर करता है कि सारे सिल्क के कपड़े फेंक दिए जाएं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डेमिन विवियन से माफ़ी मांगता है और उसके लिए दूसरी ड्रेस का ऑर्डर देता है। पर विवियन गुस्सा होकर पार्किंग लॉट में जाती है, तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं। ईवी और विवियन दोनों पर हमला कर देते हैं। दोनों डेमिन से मदद मांगती हैं, पर डेमिन ईवी को बचाता है, जिसे देखकर विवियन अपने मन में कहती है कि मैं कैसे भूल गई कि मैं ईवी के लिए एक सेल्ड हूँ। तभी वह गुंडा विवियन को चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। डेमिन विवियन को पकड़ लेता है और सोचता है मैं ईवी को प्यार करता हूँ, पर विवियन को चोट लगने पर मुझे दुख क्यों हो रहा है। विवियन सोचती है तुमने मेरी जगह ईवी को चूज़ किया, अब रो क्यों रहे हो। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विवियन जैसे ही आंखें खोलती है वैसे ही ईवी बताने लगती है कि डेमिन तुम्हारे लिए 3 दिनों से जागा हुआ है। फिर ईवी कहती है मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं वहाँ नहीं होती तो तुम्हें चोट नहीं लगती, जिस पे विवियन गुस्सा हो जाती है और उसे चुप रहने को कहती है। तभी डेमिन कहता है जब तुम अनकॉन्शियस थी तो मैं बहुत डर गया था, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए चाकू भी खा सकता हूँ। जिस पे विवियन बोलती है तुम हमेशा कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या यही प्यार है? डिस्कस्टिंग। और वह डेमिन को भगाने लगती है और गुस्सा में ग्लास खींच के मार देती है, पर ईवी आकर डेमिन को बचा लेती है। जिस पे डेमिन गुस्सा हो जाता है और विवियन से कहता है तुम्हें मुझे मार लेना चाहिए था, ईवी को मार के अच्छा नहीं किया, और ईवी को वहाँ से लेकर चला जाता है। डेमिन के जाने के बाद विवियन बोलती है एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब बराबर हो गया। नेक्स्ट सीन में विवियन की नर्स आपस में बात कर रही होती हैं और बोलती हैं ये 3 दिन से अनकॉन्शियस है, कोई नहीं देखने आया। पर बगल में ईवी को मामूली सी खरोच है, पर सब लोग उसका केयर कर रहे हैं, यहाँ तक विवियन का फियांसे भी। यह सभी बातें विवियन सुन रही होती है। नर्स के जाने के बाद वो जाके देखती है जहाँ डेमियन और ईवी की माँ व उसका पिता ईवी का केयर कर रहे होते हैं, जिसके देखने के बाद विवियन कहती है व्हाट अ लवली सीन, आखिर साबित हो गया कि मैं आउटसाइडर हूँ, पर इससे पहले मेरी भी एक प्यारी फैमिली थी। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विवियन की माँ उसकी केयर कर रही होती है, उससे प्यार करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता विवियन की माँ उसके पिता पर गुस्सा हो जा रही होती है। विवियन के पिता ने अपनी मिस्ट्रेट व बेटी को घर ला दिए थे और उनसे लड़ते वक्त विवियन की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और विवियन अपने माँ को बुलाती है और रोती है, पर इसके पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विवियन बोलती है डेमिन तुम ईवी को इनोसेंट व काइंड हार्ट समझते हो, मैं भी देखूंगी जब इसकी असली चेहरा सामने आएगा तुम क्या करोगे। बस 3 दिन शादी को बचे, इसके बाद मैं इस जेल से रिहा हो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि विवियन अपने कपड़े पैक कर रही होती है, जिस पर नर्स बोलती है आपकी सर्जरी पूरी तरह से ठीक नहीं है, आप कहाँ जा रही हैं और आपको कोई लेने भी नहीं आया। उस पर विवियन बोलती है मैं अकेले जाऊंगी। विवियन हॉस्पिटल से बाहर आती है, तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। जब विवियन की आंखें खुलती है वो गोडाउन में होती है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। तभी वहाँ 2 मास्क मैन आते हैं, जिसमें एक विवियन को बोलता है मैंने सुना है तुमने अपनी बहन को कोमा में भेज दिया है, उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, और कहता है क्या तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं होता है। विवियन उस मास्क मैन के हाथ में बंधी रस्सी को देखती है, जिससे समझ जाती है ये कौन है। दरअसल ये डेमिन होता है। विवियन ने ही इसे यह ब्रेसलेट दी होती है उसके हेल्थ के लिए। डेमिन दूसरे मास्क मैन को आदेश देता है विवियन के सर पर बोतल मारने को। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो विवियन को सबक सिखा सके, और विवियन अपने मन में सोचती है कि तुम ईवी के लिए मुझे किडनैप कर रहे हो और मुझे पनिश कर रहे हो। उसके बाद
दूसरा मास्कमैन विवियन के सर पे एक बोतल मारता है, तो जिस पे डेमिन आदेश देता है एक और मारो, और वो दूसरी बोतल भी मार देता है जिससे विवियन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डेमिन विवियन से माफ़ी मांगता है और कहता है मेरी न होने की वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है। इसके बाद वो कहता है कि इसको तुम एक लेसन की तरह समझो, ईवी को हर्ट करने के लिए। फिर वो कहता है कल हमारी शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, जिसमें वो डायमंड, कैरेबियन सी में एक विला और बहुत कुछ लाया होता है। विवियन से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। विवियन कहती है हाँ मुझे पसंद आया। और फिर विवियन बोलती है मैंने भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट रखी हूँ जो तुम्हें कल मिलेगा। विवियन पूछता है क्या है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे याद रहे, जिसपे विवियन बोलती है हाँ तुम्हें याद रहेगा। डेमिन अपनी शादी की ड्रेस पहनकर तैयार होता है, तभी उसकी दादी आती हैं और कहती हैं सारी रात जागे थे, एक्साइटेड हो ना, तुम फाइनली जिस लड़की से प्यार करते हो उससे शादी कर रहे हो। जिस पे विवियन कहता है कि नहीं, मैं तो केवल ईवी को प्रोटेक्ट करने के लिए विवियन से शादी कर रहा हूँ, मैं तो ईवी से प्यार करता हूँ। और कहता है मैं तो एक्साइटेड इसलिए हूँ, मुझे देखना है कि विवियन मुझे क्या सरप्राइज गिफ्ट देगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी माँ दादी कहती हैं तुम्हारे पास आखिरी चांस है विवियन के साथ किए गए सारी गलतियों को ठीक करने का, तुम प्लीज़ सही करना सब कुछ। मैं अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी और कहती है माँ आप हमेशा कह रही थी जिससे प्यार करना उसी से शादी करना, पर मैं बिल्कुल स्ट्रेंज व्यक्ति से शादी करने जा रही हूँ, आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ आ जाती हैं और उससे पूछती हैं क्या तुम अपने बात से पलटोगी तो नहीं ना। तो जिस पे विवियन कहती है नहीं पलटूंगी। तब उसकी सौतेली माँ उसे 1 बिलियन का कार्ड फेंक कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। डेमिन विवियन के घर आ जाता है तथा उसके पिता से मिलता है और उनको गिफ्ट देता है जिसमें ईवी के लिए गिफ्ट होते हैं। इसके बाद ईवी का पिता उन्हें अंदर चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में ईवी व विवियन को दिखाया जाता है। ईवी बोलती है डेमिन मुझसे ही प्यार करता है, जब उसको पता चलेगा मैं उसकी दुल्हन हूँ वो बहुत खुश होगा। तभी ईवी की माँ आ जाती है और कहती है डेमिन आ गया है, अपने फेस को ढक लो, और दोनों का सर ढक दिया जाता है। में डेमिन ईवी को गोद में उठाकर ले जा रहा होता है, वहीं विवियन पैदल चल रही होती है, जिसमें ईवी की माँ और उसका पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डेमिन ईवी को गाड़ी में बैठा रहा होता है, वो सोचता है मुझे अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कुछ मिसिंग है। तभी वो पीछे मुड़ता है तो देखता है विवियन दूसरी गाड़ी में बैठी होती है और वह कहता है विवियन उस कार में क्या कर रही है। तभी विवियन की कार वहाँ से चली जाती है। डेमिन डेमिन घूंघट उठाता है तो ईवी को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और विवियन को पुकारता है और दौड़कर गाड़ी में बैठता है और विवियन की कार का पीछा करने लगता है, जबकि ईवी उसके पीछे दौड़ती है और उसे बुलाती है। वह नहीं सुनता, वो चला जाता है। डेमिन गाड़ी में बैठा होता है और बोलता है विवियन ये तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट है, क्या तुम्हारा मैंने अच्छे से ख्याल नहीं रखा था कि भाग रही हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वह अपने नौकरों को आदेश देता है विवियन की गाड़ी रोकने को और उसकी गाड़ी रोक दी जाती है। डेमिन कार से निकलकर जब विवियन की कार का गेट खोलता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है। तभी देखता है विवियन दूसरी कार से उसके सामने से निकल जाता। दरअसल विवियन ने पहले ही गाड़ी बदल ली थी। वो अपने नौकर आदेश देता है उसका पीछा करने के लिए। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि ईवी बेहोश हो गई, जिसके बाद डेमिन वहाँ से चला जाता है। ईवी को होश आता है, वो डेमिन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि विवियन ने फोर्स करके मुझे अपनी जगह भेजा है। जिस पे डेमिन पूछता है कि वह ऐसा किस लिए करेगी। ईवी बताती है उसने 1 बिलियन पैसे मांगे हैं, जिस पे डेमिन को विश्वास नहीं होता। वो सोचता है जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती है वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती हैं, बोलती हैं विवियन ऐसी नहीं थी, अगर उसने ऐसा किया है तो उसके पीछे कारण होगा। तभी डेमिन का सेक्रेटरी बताता है कि विवियन के अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिस पे डेमिन अपनी दादी को जाने को कहता है। उसके बाद ईवी डेमिन से कहती है विवियन भले तुम्हें प्यार नहीं करती है, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तब डेमिन कहता है मैं भी तुमसे प्यार, पर यह यहीं पर रुक जाता है और सोचता है मैं ईवी से इतना प्यार करता हूँ पर क्यों नहीं कह पा रहा हूँ। फिर ईवी से कहता है मैं भी तुम्हारा केयर करूँगा, जिस पे ईवी खुश होकर गले लग जाती है। तभी डेमिन सोचता है विवियन तुमने ईवी को बुली किया, साथ ही पैसों के लिए मुझे डम कर दिया और मुझे कभी दिखना मत। नेक्स्ट सीन में डेमिन व ईवी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ ईवी जो भी पसंद करती है डेमिन सारी शॉप को पैक करने को कहता है, चाहे पर्स हो नेकलेस हो। फिर दोनों मूवी देख रहे होते हैं, तभी वहाँ वेट्रेस पॉपकॉर्न लाती है
वो बटरी पॉपकॉर्न नहीं होता जिस पे ईवी गुस्सा हो जाती है और उसको पनिश करती है, जिसे देखकर डेविन सोचता है ईवी तो जेंटल व काइंड थी। तभी ईवी बोलती है विवियन मुझे फोर्सफुली बटरी पॉपकॉर्न खिलाती जिसकी वजह से मैंने अपना आपा खो दिया। इस पे डेविन वेटरेस को ऑर्डर देता है आज के बाद फोर्ट सिनेमा में केवल बटरी पॉपकॉर्न बिकेंगे, जिस पे ईवी बहुत खुश हो जाती है। दोनों कार से वापस आ रहे थे तभी डोमिन सोचता है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी से मेरी शादी हुई, फिर भी मुझे कुछ मिसिंग सा लग रहा है। तभी एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देती है जिससे डेमिन बेहोश हो जाता है। ईवी उसे जगाती है जब देखती है गाड़ी आग लगने वाली है। वह सोचती है मैं बहुत यंग हूँ, मैं अभी मर नहीं सकती, और डेमिन को छोड़ के भाग जाती है। डेमिन उसे बुलाता है पर वो नहीं आते। इस पर डेमिन सोचता है तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के भाग गई, क्या वह तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की डेमिन को बचाने की कोशिश कर रही होती है और कोई नहीं विवियन होती है। फिर डेमिन बेहोश हो जाता है का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईवी डेमिन के होश आने पर कंसर्न दिखाती है। इस पर डेमिन पूछता है जिसने मेरी जान बचाई वो तुम नहीं थी ना, जिससे ईवी बोलती है तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हेल्प मांगने गई थी। और अपने हाथ का छोटा सा स्क्रैच दिखाती है जिस पे विवियन सोचता है मैं किस पे डाउट कर रहा हूँ, अगर ईवी नहीं मेरी जान बचाई तो और कौन बचाएगा। जिस पे डेमिन ईवी से माफ़ी मांगता है। इसके बाद ईवी भोजन खिलाती है पर वो स्पाइसी होता है जिससे डेमिन को खांसी आने लगती है और डॉक्टर बोलता है सर्जरी के बाद पेशेंट को स्पाइसी भोजन नहीं देना चाहिए। ईवी पानी देने जाती है जिस पे डॉक्टर उस पर भी मना करता है और हड़बड़ाहट में पानी गिर जाता है। ईवी उसे पूछने लगती है और गलती से डेमिन के घाव को दबा देती है जिससे घाव दर्द करने लगता है। डेमिन ईवी से कहता है ये सब डॉक्टर को करने दो और उसे जाने को कहता है। जब डॉक्टर चेक करता है तो बोलता है स्टिचेस खुल चुकी हैं, हमें दोबारा स्टिच लगाना पड़ेगा, और कहता है जब विवियन मैडम थी तो आपका ख्याल कितना अच्छे तरीके से रखती थी। जिस पे डेमिन पास्ट का सीन सोचता है किस प्रकार विवियन उसकी केयर करती थी तथा अपने रोमांटिक पल को याद करता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो डॉक्टर से कहता है विवियन का फोर्ड फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, अब उसका नाम भी मत लेना। डेमिन की दादी डेमिन पर गुस्सा करती हैं और बोलती हैं तुम पागल हो गए हो, ईवी के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल दिए। जिस पर डेमिन अपनी दादी पे गुस्सा में बोलता है अब मैं ईवी को डेंजर में नहीं डाल सकता, और कहता है विवियन अब ईवी की शील्ड नहीं रही तो अब सब कुछ मैं अपने पे ले लूँगा। जिस पर उसकी दादी बोलती है क्या तुम अभी भी विवियन को ईवी का केवल शील्ड मानते थे। जिस पर डेमिन कहता है क्या वो नहीं थी। जिस पर उसकी दादी गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट मत करना। नेक्स्ट सीन में डेमिन ब्रेसलेट देख रहा होता है तभी वहाँ ईवी आ जाती है और पूछती है तुम मेरी बहन का ब्रेसलेट क्यों लिए हो। जिस पे डेमिन शॉक हो जाता है और गुस्से में ईवी से पूछता है क्या यह ब्रेसलेट विवियन का है। तो ईवी बोलती है मुझे दर्द हो रहा है, पर डेमिन उससे वही सवाल फिर पूछता है जिससे ईवी सोचती है मामूली से ब्रेसलेट के लिए क्यों गुस्सा कर रहा है। फिर कुछ सोचकर बोलती है यह मेरा है। जिस पे डेमिन बोलता है अभी तुमने इसे विवियन का बोला। जिस पे ईवी बोलती है मैं तुम्हें चेक कर रही थी कि क्या तुम अभी मेरी बहन को याद कर रहे हो। डेमिन सोचता है मैंने गलत सुना। फिर कहता है विवियन जैसी लड़की मेरा जान क्यों बचाएगी, और वह ईवी से माफ़ी मांगता है और पूछता है 2 दिन में तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे ईवी बोलती है तुमने मुझे पर्स घड़ी सैंडल सब कुछ दिया है, अब मुझे फोर्ड कंपनी के शेयर चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। जिस पे डेमियन हाँ बोल देता है। जिस पे ईवी बहुत खुश हो जाती है और पूछती है क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। डेमियन बोलता है हाँ। तो असिस्टेंट डेमियन के पास आता है शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर और कहता है अगर आपको कुछ हो जाएगा तो ये सारे शेयर ईवी को मिल जाएंगे। डेमिन उस पर सिग्नेचर कर देता है। उसका असिस्टेंट बोलता है मिस ईवी के सिग्नेचर बाकी हैं, मैं उन्हें कॉल लगाता हूँ। जिस पे डेमिन बोलता है मैं खुद उसके पास यह ले जाता हूँ। इनमें ईवी अपनी फैमिली को शेयर ट्रांसफ़र की बात कह रही होती है जिससे उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ डेमिन आता है और सर्वेंट से ईवी के बारे में पूछता है जिस पे वो बताती है अपने माता पिता के साथ रूम में बैठी बातें कर रही है। ईवी बोलती है डेमिन रिचेस्ट मैन नहीं बल्कि पालतू डॉग है। जिस पे यह बात डेमिन सुन लेता है और गेट पर रुककर बातें सुनने लगता है। फिर ईवी का पिता कहता है विवियन 3 सालों मेहनत कर रही थी पर उसे कुछ नहीं मिला, तुमने केवल 3 महीने में फोर्ड ग्रुप की मालकिन बन जाओगी, तुम अपने पिता की परफेक्ट बेटी हो, विवियन तुम्हारे बराबर कभी नहीं आ सकती है। ईवी कहती है विवियन के जाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, नहीं तो मुझे उसे हटाना पड़ता। उस पर उसकी माँ बोलती है बेटा तुम बहुत काइंड हो, जब हम पहली बार इस घर में आए तभी उन माँ बेटी को सीढ़ियों से ढकेल देना चाहिए था, पर तूने विवियन को रहने दिया। जिस पे ईवी बोलती है वो हमें
उसका घर तोड़ने का आरोप लगा रही थी। उसे तो नरक में भेज देना चाहिए था, लेकिन उसके रहने पर मुझे मज़ा बहुत आया। मैंने पहले उसका वॉच, पर्स, नेकलेस सब कुछ ले लिया, यहाँ तक उसकी माँ की आखिरी निशानी भी। उसे मेरे सामने हेल्पलेस देखकर बहुत अच्छा लगता था। ईवी कहती है, डेमिन इडियट, इसके सामने मैंने ब्यूटीफुल बनने की एक्टिंग करती थी और वो उस पे विश्वास कर लेता था। यहाँ तक वो सोचता है मैंने उसकी जान बचाई है, जबकि किसी और ने उसकी जान बचाई थी। जिसे सुनकर डेमिन शॉक हो जाता है और बहुत दुखी भी। वो वहाँ से जाने लगता है। सोचता है जिस ईवी को मैं पसंद करता था वो जेंटल, वो काइंड थे, लेकिन यह तो कुछ और ही है। वो ब्रेसलेट निकाल कर फेंकने लगता है। तभी वहाँ सर्वेंट पूछती है, विवियन मैडम का ब्रेसलेट आपके पास कैसे है? उसकी माँ की आखिरी निशानी थी जो कि खो गई है, जिसे उन्होंने बहुत ढूंढा। ये सुनते ही डेमिन समझ जाता है कि उसकी जान किसने बचाई है। वो बहुत रिग्रेट करता है। डेमिन ईवी और उसके पिता की सारी बातें सोचते हुए जाता है। उसने शेयर एग्रीमेंट भी फाड़ दिया। तभी वो विवियन की बातें याद करता है जिसमें उसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ 3 साल से थी, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसको बुली कर रहा है? डेमिन कहता है विवियन सही बोल रही थी, उसे बुली ईवी कर रही थी, पर मैंने उसके बात पर विश्वास नहीं किया। और पास्ट के सभी बातें याद करता है और कहता है मैंने विवियन को हमेशा हर्ट किया। अगर विवियन ने मेरी जान बचाई है तो मैं जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता। तभी वो खून की उल्टी कर देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डेमिन के घर को दिखाया जाता है। वो बेहोश होता है। उसकी दादी डॉक्टर से पूछती है उसे क्या हुआ है, जिस पर डॉक्टर बोलता है एक्सट्रीम इमोशनल शॉक की वजह से इनको ब्लड आया था माउथ से, इनको इमोशनल इशू है। डेमिन की दादी डेमिन से पूछती है क्या हुआ, जिस पर डेमिन रिप्लाई देता है, दादी मुझे लगता है मैंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया है, मैं एक विस्केट वोमेन को शिकार हो गया हूँ। उस पर इसकी दादी शॉक हो जाती है। डेमिन अपने सेक्रेटरी से कहता है कार एक्सीडेंट की वीडियो दोबारा चेक करे और सभी को बाहर जाने को कहता है। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। से उठकर कुछ ढूंढने लगता है, जिस पे उसका सेक्रेटरी पूछता है अब क्या ढूंढ रहे हैं? डेमिन बोलता है विवियन का सामान। सेक्रेटरी बताता है उसे ईवी मैडम ने बाहर फेंकवा दिया, पर मैंने उसे संभाल के रखा है, मैं अभी लाता हूँ। डेमिन उन सामानों को देखता है। उसमें उसे विवियन की डायरी मिली जिसमें विवियन ने डेमिन के साथ बिताए पल लिखे थे। उसमें विवियन ने डेमिन के घर में आने तथा डेमिन द्वारा बनाए गए भोजन और डेमिन उसकी जान बचाई, साथ ही डेमिन के हेल्थ के लिए 99 नेल डाउन प्रेयर कर उसे ब्रेसलेट को लाया था, इसके बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर डेमिन खुश व दुखी दोनों होता है और उसे एहसास होता है कि विवियन उसे कितना प्यार करती थी। रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है। तभी वो उसका सेक्रेटरी आ जाता है जो बताता है कि कार एक्सीडेंट की वीडियो मिल गई है तथा हम लोग जो इतने साल से सोच रहे थे वो सच नहीं है। डेमिन वीडियो देखता है और उसे पता चल जाता है कि उस कार एक्सीडेंट में विवियन ने जान बचाई थी। डेमिन कहता है मैंने उससे कहा था मैं तुम्हारा कर्ज उतारूंगा, पर मैंने उसे ईवी का शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया। डेमिन वह सभी बातें याद करता है कि कैसे उसने विवियन को हर्ट किया था। डेमिन कहता है मैंने ईवी के लिए विवियन को कितना हर्ट किया था। तभी उसका सेक्रेटरी पूछता है कि मिस ईवी का बर्थडे अभी मनेगा, जिस पर डेमिन आदेश देता है सभी नोबेल फैमिली को बुलाओ, ईवी का बर्थडे ग्रैंड होना चाहिए। डेमिन कहता है विवियन मैं तुम्हारा रिवेंज लूँगा, फिर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ईवी अपने माता पिता के साथ पार्टी में आती है और तैयारी देखकर बहुत खुश होती है। पार्टी में जितने लोग आए होते हैं सभी ईवी के गिफ्ट देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ डेमिन आ जाता है। ईवी का पिता उसको थैंक यू बोलता है इतना ग्रैंड पार्टी रखने के लिए। वहीं ईवी डेमिन से सरप्राइज गिफ्ट के बारे में पूछती है, जिस पे डेमिन रिप्लाई करता है वो जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। डेमिन अनाउंस करता है कि वह केवल ईवी से प्यार करता है, जिस पे सब लोग चीयर करते हैं। तभी वहाँ मीडिया आ जाती है और डेमिन से पूछती है आप तो विवियन सुविलिन से प्यार करते थे, तो आपने मिस ईवी से शादी क्यों की है? जिस पर डेमिन कहता है विवियन के साथ मेरा रिलेशनशिप केवल ईवी को प्रोटेक्ट करने के लिए था, मैं केवल ईवी से प्यार करता हूँ। ईवी जिसे सुनकर बहुत खुश हो जाती है। डेमिन कहता है अभी रियल सरप्राइज तो आना बाकी है। ईवी पूछती है कहाँ है? उस पर डेमिन बोलता है वो तुम्हें जल्दी मिलेगा। डेमिन का सेक्रेटरी बताता है कि जो ग्रुप पोर्ट ग्रुप पर हमला करता है वो अभी पार्टी में आया है और हमला करने का सोच रहा है। क्या हम उन्हें रोकें? लेकिन डेमिन मना कर देता है। सभी लोग ईवी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं बिलियनियर की वाइफ बनने पर, जिसपे ईवी सोचती है विवियन तुम ब्लाइंड नोबडी को डिजर्व करती हो, वहीं मैं एक बिलियनियर की वाइफ बन गई। तो तभी ईवी पर गुंडे हमला कर देते हैं। डेमिन इसे देखकर सोचता है तुम बिलियनियर की वाइफ बनना चाहती थी ना, अब बनो। ईवी डेमिन से हेल्प मांगती है पर वो कुछ नहीं करता। ईवी के माता पिता ईवी को बचाने के लिए डेमिन से कहते हैं। तभी सेक्रेटरी बताता है कि किडनैपर ने 3 घंटे का टाइम दिया है और बोला है फोर्ट ग्रुप के सारे शेयर उन्हें दे दे, नहीं तो वो ईवी को मार देंगे। जिस पर डेमिन कहता है कोई जल्दी नहीं है, 3 घंटे बाद पुलिस को कॉल कर देना। वो जाने लगता है, जिस पे ईवी के माता पिता उसे रोकते हैं। तभी डेमिन का सेक्रेटरी उसके पिता को एक थप्पड़ मारता है और डेमिन के फैसले पर सवाल उठाने पर किडनैपर ईवी को डेमिन को कॉल लगाने को कहते हैं, पर वो कॉल नहीं उठाता। जिस पर किडनैपर कहते हैं तुम तो कहती थी मिस फोर्ड तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ है?
3 घंटे ख़त्म हो गए हैं, अगर वो नहीं आया तो हम तुम्हें मार देंगे। तभी उसके माता-पिता व फोर्ड आ जाते हैं। किडनैपर डेमिन से कहता है, जिस तरह तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद किया वैसे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम फोर्ड कंपनी के शेयर तथा फोर्ड व सिविलियन फैमिली के सारे असिस्ट हमें दे दो, नहीं तो हम इसे मार देंगे। इस पे ईवी का पिता डेमिन से रिक्वेस्ट करता है कि वह ईवी को बचा ले। इस पे डेमिन कहता है, आर यू श्योर? सिविलियन कंपनी और ईवी के बीच आप ईवी को चुनेंगे? जिसपे ईवी का पिता कहता है, क्या मतलब है? तो डेमिन का सिक्योरिटी बताता है, अगर हम ईवी को बचाते हैं तो फोर्ड व सिविलियन दोनों ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? जिसपे ईवी का पिता कुछ नहीं बोलता। तभी ईवी की माँ उसे कहती है, कंपनी के बजाय हमें अपनी बच्ची बचानी चाहिए। ईवी कहती है, डैड मैं आपकी प्रेशियस डॉटर हूँ ना। ईवी का पिता कहता है, सिविलियन कंपनी मेरी लाइफ। और वह ईवी से कहता है, अगर तुम कंपनी के लिए अपनी जान दे दोगी मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा। जिससे ईवी की माँ गुस्सा हो जाती है। तभी किडनैपर कहते हैं, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इसे मार देंगे। जिसपे ईवी डरते हुए कहती है, डेमिन तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो ना, मुझे प्लीज़ बचाओ। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। जिस पे किडनैपर कहते हैं, तुमने पुलिस बुला लिया, क्या तुम इसको बचाना नहीं चाहते? जिस पे डेमिन कहता है, जो इसके साथ करना है करो। किडनैपर ईवी को चाकू मारते हैं, वहीं पुलिस उन पर गोली चला देती है। किडनैपर मर जाते हैं। ईवी को चाकू लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ईवी का पिता डेमिन से कहता है, सिविलियन ग्रुप अब सेफ है ना? इस पर डेमिन कहता है, सिविलियन ग्रुप बैंकरप्ट हो गई है। तभी उसे फ़ोन आता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसे शॉक लग जाता है। डेमिन सोचता है, विवियन मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है, अब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अब हमें कूपर फैमिली चलना चाहिए और विवियन को वहाँ से लाना होगा। तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी कहता है, बहुत देर हो चुकी है, मिस विवियन मिस कूपर की बच्चे की माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर विवियन शॉक हो जाता है। फिर हमें कूपर फैमिली का दिखाया जाता है जब विवियन वहाँ पे शादी करके जाती है। विवियन शादी करके आती है। एड्रियन की माँ विवियन को देख के खुश नहीं होती है। जब विवियन उन्हें ग्रीट करती है तो वो उसे कहती हैं, ये शादी ईवी से होने वाली थी लेकिन उन्होंने तुम्हें भेज दिया, क्या उनमें रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है? विवियन बताती है कि एक्सीडेंट के बाद ईवी मैरिज से इनकार कर दिया, इसीलिए मैंने ब्राइड शॉपिंग की बात कही। इस पे एड्रियन की माँ कहती है, फिर तुमने क्यों छोड़ दिया बिलियनर की पत्नी बनने के बजाय एक ब्लाइंड मैन से शादी करने के लिए? तुम क्या चाहती हो? जिसे विवियन बताती है, डेमियन ईवी से प्यार करता था, वो मुझे ईवी के शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, मैं वहाँ से जाना चाहती थी। तभी सिक्योरिटी बताता है कि यह बात सच है, ईवी के लिए मिस विवियन को बहुत परेशान किया गया था। इस पे एड्रियन की माँ को बहुत अफसोस होता है और कहती है, क्या मैं ज़्यादा हरेस थी? वो विवियन के पास जाती है और कहती है, तुम कूपर फैमिली में आ सकती हो लेकिन तुम्हें एड्रियन का अप्रूवल लेना होगा। इस पे सिक्योरिटी बताता है, जब से एक्सीडेंट हुआ है सर हमेशा गुस्सा में रहते हैं तथा वो हमेशा रूम में ही रहते हैं, वो दवा भी नहीं खाते, उन्हें जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। इस पे विवियन पूछती है, मेरा रूम किस तरफ है? एड्रियन की माँ एड्रियन का रूम उसको बता देती है। जिस पे सेक्रेटरी कहता है, सर को नफरत है कोई उनके रूम में आए। जिस पे एड्रियन की माँ कहती हैं, चुप रहो, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बहू कैसे एड्रियन को हैंडल करती है। विवियन रूम में जाती है। तभी एड्रियन शावर लेके बाहर निकलता है, जिसे देखकर विवियन कहती है, तुम ही एड्रियन कूपर हो, तुम काफ़ी गुड लुकिंग हो। जिस पे एड्रियन कहता है, कौन हो तुम, मेरे रूम में कैसे आई? और उसे बाहर जाने को कहता है, पर विवियन नहीं सुनती और उसके और करीब आ जाती है। कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और वो एड्रियन की बॉडी को टच करके कहती है, काफ़ी अच्छी बॉडी है। एड्रियन की माँ व सेक्रेटरी ये सब देख रहे होते हैं। एड्रियन की माँ कहती है, विवियन पहली लड़की है जो एड्रियन से फ्लर्ट कर रही है। एड्रियन कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मैंने किसी भी मैरिज अलायंस के लिए एग्री नहीं की थी, निकलो यहाँ से। जिस पे विवियन कहती है, तुम्हारी हामी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कमरा है। वह सर्वेंट को बुलाकर अपने सामान को अनपैक करने को कहती है, जिससे एड्रियन गुस्सा हो जाता है। कहता है, मैं तुम्हें मिस कूपर के रूप में कभी नहीं स्वीकार करूँगा और मैं अपना रूम तुम्हारे साथ नहीं शेयर करूँगा, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और उसे दवा लेने को कहता है। एड्रियन मना कर देता है, कहता है, जब मेरी आंखें किसी काम की नहीं रही तो मैं दवा खा के क्या करूँगा, चले जाओ यहाँ से। विवियन डॉक्टर को रोक देती है और एड्रियन से कहती है, इस दवा को तुम अपने से लोगे या मैं तुम्हें पिलाऊं अपने मुंह से? जिस पे एड्रियन मना करता है, लेकिन जब विवियन उसके क्लोज आकर उसे दवा देने जाती है तभी वो मना कर देता है और खुद दवा पी लेता है। ये सभी चीज़ें उसकी माँ देख रही होती हैं और वो बहुत खुश होती हैं क्योंकि एड्रियन ने 10 साल में पहली बार दवा पी थी। वो विवियन से कहती हैं, तुम कूपर फैमिली की सेवियर हो, तुम्हें मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। अगर तुम एड्रियन को दवा पिला दोगी तो मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगी। जिस पे विवियन कहती है, माँ ये कुछ। तभी एड्रियन की माँ कहती हैं, कम है, मैं 200 मिलियन दूंगी और तुम मुझे माँ कह सकती हो। जिस पे विवियन खुश हो जाती है और एड्रियन के ख्याल रखने का वादा करती है।
में तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं और तीनों चुप होते हैं। फिर विवियन खाना खा के सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद एड्रियन अपनी माँ से कहता है, आपने मेरा रूम क्यों दे दिया उसे? जिस पे उसकी माँ कहती है, वो कहाँ सोएगी, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं किसी के और के साथ रूम शेयर नहीं करूँगा और मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ, मैं उसके साथ नहीं सो सकता है। जिस पे उसकी माँ कहती है, पर तुम किसी और रूम में नहीं सो पाते हो। फिर भी एड्रियन नहीं सुनता और सोने चला जाता है। वह दूसरे रूम में नहीं सो पाता और सोचता है कि वह मेरा रूम है, मैं क्यों बाहर सोऊं, और अपने रूम में जाता है जहाँ विवियन सोई रहती है। पर विवियन जाग जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जिस पे एड्रियन कहता है, सोने जा रहा हूँ। जिस पे विवियन उसे चिढ़ाती है कि क्या तुम अपने कपड़े उतारोगे? एड्रियन गुस्सा हो जाता है। जिस पे विवियन कहती है, मैं देखना चाहती थी कि क्या मेरे एक्स जैसा तो नहीं ना है। एड्रियन वो कुछ नहीं बोलता, सोने लगता है और कहता है, मुझे छूना मत। पर रात में दोनों एक दूसरे को पकड़कर सोए होते हैं। जब सुबह एड्रियन की आँख खुलती है, वो विवियन को अपने पास सोया पाता है। वो उसे हटाता है पर विवियन नहीं हटती और उसे पकड़ लेती है। एड्रियन सोचता है विवियन बहुत अच्छी स्मेल कर रही है। फिर सोचता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, और जाने लगता है। पर विवियन उसे पकड़ लेती है और सोने को कहती है, पर एड्रियन उठकर जाने लगता है। विवियन उसे दवा खाने को कहती है, पर वह नहीं खाता और जाने लगता है। विवियन कहती है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। एड्रियन मजबूरी में वह दवा खाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एड्रियन की आंखें चेक करते हैं और कहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उसकी माँ कहती है, 2 दिन से दवा लेने के बावजूद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जिस पे एड्रियन कहता है, माँ कोई फ़ायदा नहीं है इलाज करवाने का, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। तभी वहाँ विवियन आती है और गुस्से में कहती है, केवल 2 दिन तुमने दवा खाई और अपने होप खो दिए, क्या तुम इतने कमज़ोर हो? जिस पे एड्रियन गुस्सा में कहता है, जब वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर ने हार मान ली तो मैं क्या करूँ? तभी विवियन उसे उठाकर कहीं ले जाती है। वो उसे एक चाइनीज़ कैरेक्टर लिख कर देती है और उसे महसूस करने को कहती है। एड्रियन कहता है, मैं इसे कैसे देखूं? जिस पे विवियन कहती है, तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है लेकिन तुम्हारे दिल उसे महसूस कर सकता है। वो उसे मोटिवेट करती है। जिस पे एड्रियन कहता है, तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, फिर भी तुम मेरा इतना केयर क्यों कर रही हो? तभी विवियन को ईवी का मैसेज आता है जो कहती है, डेमिन मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, वो मेरी कितनी केयर कर रहा है, और तुम्हारा ब्लाइंड मैन से शादी कैसी चल रही है? जिसमें विवियन कहती है, मेरी सास मुझे 200 मिलियन देती है और मेरे हस्बैंड डेमिन फोर्ड से लाखों गुना बेहतर है और मैं बहुत खुश हूँ। और एड्रियन का हार्ट बनाने को कहती है और पिक्चर लेती है। वो पिक ईवी को भेज दे देती है। विवियन एड्रियन से कहती है, सभी लोग हमें देख रहे हैं, क्या तुम मजाक का पात्र बनना चाहते हो? जिसपे एड्रियन अपने ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं और विवियन डॉक्टर को दूसरी दवाई बनाने को कहती है, जिसपे उसकी माँ बहुत खुश होती है। एड्रियन सोचता है, अब मैं भी अपनी आंखें ठीक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो विवियन कैसी दिखती है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विवियन एड्रियन को दवा देती है। एड्रियन जैसे ही दवा पीता है, उसे दिखने लगता है। वो यह बताने जा रहा होता है, तभी विवियन रोक देती है और साथ में हॉरर मूवी देखने को कहती है। एड्रियन सोचता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विवियन इतनी सुंदर होगी। दोनों मूवी देखने लगते हैं। विवियन बार बार डर के मारे एड्रियन से चिपक रही थी, जिससे एड्रियन के अंदर मैन फीलिंग जाग रही थी। वो विवियन को पास खींचता है। तभी विवियन कहती है, क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाती हूँ। इस पे एड्रियन रोक लेता है और कहता है, भले ही मैं अंधा हूँ पर मैं भी एक आदमी हूँ, तुम मुझे कब का टच कर रही हो? मे बी आज हम। इस पे विवियन उसे दूर कर देती है और कहती है, रेडी नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर एड्रियन को देखता है और बताता है कि एड्रियन की आंखें 70% ठीक हो चुकी हैं, 30% जल्दी ठीक हो जाएंगी। जिस पे एड्रियन की माँ बहुत खुश होती है और एड्रियन के ठीक होने का सारा श्रेय विवियन को देती है। जिस पे एड्रियन खुश होता है और आराम करने चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद उसकी माँ डॉक्टर को पैसे देती हैं और साथ ही सेक्रेटरी से कहती हैं कि किचन में प्रोटीन व टॉनिक से भरपूर भोजन बने। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें अब ग्रैंड सन चाहिए था। सीन में सब खाना खा रहे होते हैं। विवियन पूछती है, कुछ हुआ है? सब बहुत शांत हैं। एड्रियन की माँ बताने जाती है, उससे पहले एड्रियन रोक देता है और उसकी माँ बात घुमा देती हैं और उसे प्रोटीन वाले भोजन खाने को कहती हैं। वो सूप एड्रियन को पिलाती है, जिसे एड्रियन उसे टीज करते हुए कहता है, तुम श्योर हो कि मैं इसे पीऊँ? और उसे टीज करता है, जिसपे विवियन शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। विवियन के रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें विवियन एड्रियन को किस करती है, जिसके बाद एड्रियन भी उसे किस करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को पकड़ के सोए होते हैं। तभी विवियन की आँख खुलती है और रात की बात सोचकर शर्माने लगती है। एड्रियन भी उठता है और विवियन को बोलता है, रेड ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। विवियन को पता चलता है कि एड्रियन देख सकता है और बहुत खुश होती है। एड्रियन विवियन से मैरिज सर्टिफिकेट लेने को कहता है, जिस पे विवियन उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। एड्रियन उससे प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी विवियन को वोमिटिंग होने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि विवियन प्रेग्नेंट है। हमें पता चलता है कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है।
का सीन दिखाया जाता है, वो गुस्सा करता है, विवियन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो तो मुझसे प्यार करती थी, वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे लाकर रहूँगा। यहाँ कूपर फैमिली में एड्रियन की मदर सभी नौकरानियों को आदेश देती हैं कि वो विवियन की सारी बातें मानें, वो केयर करें। तभी एड्रियन की मदर कहती हैं, तुम्हारी और एड्रियन की प्रॉपर वेडिंग होनी चाहिए और वो कल रखी जाएगी। सारी प्रिपरेशन भी हो चुकी है। एड्रियन कहता है, हाँ, हमें शादी करनी चाहिए। सारे वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ मेरी प्यारी वाइफ को, जिसे सुनकर विवियन बहुत खुश होती है। यहाँ डेमिन को विवियन का नंबर मिल जाता है, वो उसे कॉल करता है। वो कॉल करता है, विवियन कॉल उठाती है पर एड्रियन कॉल ले लेता है और पूछता है कौन है, जिस पे डेमिन रिप्लाई करता है, मैं विवियन का हस्बैंड डेमिन फोर्ड हूँ। विवियन विवियन ये सुन गुस्सा हो जाती है। तभी डेमिन उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जिससे प्यार करता था वो केवल तुम ही हो। जिस पे एड्रियन रिप्लाई करता है, अच्छा तो तुम उसके एक्स हस्बैंड हो। तो तुम्हें बता दूं, विवियन अब मेरी वाइफ है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। डेमिन ये सुन गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। विवियन मुझसे प्यार करती है, शायद तुमने उसे फोर्स किया होगा, मैं अभी विवियन को बचाने आ रहा हूँ। इस पर एड्रियन डेमिन को चिढ़ाते हुए विवियन से पूछता है, हनी क्या तुम्हें मैंने फोर्स किया है? जिस पे विवियन रिप्लाई करती है, नहीं हनी। एड्रियन कहता है, तो मुझे किस करो। और वह डेमिन को सुनाने के लिए फ़ोन पर किस का साउंड निकालते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। ये सुनकर विवियन बहुत चिढ़ जाता है और बहुत गुस्सा भी करता है। डेमिन कूपर के घर आता है और विवियन को खोजता है पर विवियन नहीं होती। वह उसके सिक्योरिटी से ज़बरदस्ती उसका पता पूछता है और वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन वेडिंग का दिखाया जाता है। विवियन और एड्रियन बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं। एड्रियन जैसे ही रिंग पहनाने वाला होता है तभी वहाँ डेमिन आ जाता है और शादी को रोक देता है। वो विवियन से कहता है, मैं तुमसे ही केवल प्यार करता था, तुम मेरे पास आ जाओ। जिस पे विवियन कहती है, तुमने मेरा केवल इस्तेमाल किया था, मैं तो केवल ईवी की शिल्ड थी ना, उसकी वजह से मुझे कितने घाव लगे, कभी सोचा तुमने? और तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। डेमिन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे ही चूज़ करोगी। विवियन उसे खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने 3 सालों में मुझे जितने पेन दिए और ईवी को शिल्ड के रूप में इस्तेमाल किया, तब भी तुम सोचते हो मैं तुमसे प्यार करूंगी। तभी एड्रिन आ जाता है और डेमिन को कहता है, विवियन को इतने दुख देने के बावजूद तुम कैसे आ सकते हो? जिस पे डेमिन उसे फोर्ड कंपनी के 50% प्रॉफिट शेयर देने को कहता है, बदले में विवियन उसे दे दे। पर एड्रियन उसे एक घुसा मारता है और कहता है, विवियन मेरी पत्नी है, अपनी ये चीप बार्गेनिंग अपने पास रखो और निकल जाओ। जिस पे डेमिन कहता है, पर विवियन अब भी मुझसे प्यार करती है, मैंने उसकी डायरी पढ़ी है, वो मेरे लिए 999 नील डाउन प्रेयर की थी। वो विवियन से पूछता है, एड्रियन और मुझ में तुम किसे चूज़ करोगे? विवियन एड्रियन को केस करके कहती है, मैं इसे चूज़ करूंगी। तभी डेमिन एड्रियन को पीछे से चाकू मार देता है। एड्रियन वहीं पर गिर जाता है। विवियन डेमिन से कहती है, तुम पागल हो गए हो? डेमिन कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, यह घाव ठीक नहीं होने वाला क्योंकि मैंने ब्लेड पर पॉइजन लगाया था। अगर 7 दिन में एंटीडोट नहीं मिले तो यह मर जाएगा। विवियन उस पर चाकू तान देती है और एंटीडोट मांगती है और कहती है, नहीं दोगे तो मार दूंगी। डेमिन कहता है, मार दो, मुझे भी खुशी होगी कि मैं तुम्हारे हाथों से मर रहा हूँ। विवियन चाकू नीचे फेंक देती है और एड्रियन के लिए उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, बदले में एंटीडोट देने को कहती है। डेमिन मान जाता है और विवियन को उठाकर ले जाता है। एड्रियन रोकने का कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। डेमिन विवियन को हॉस्पिटल ले जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए और वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वो डॉक्टर को अबॉर्शन के लिए कहता है। विवियन कहती है, मेरे मरने के बाद ही मेरे बच्चे को कोई छू सकता है। वहीं डॉक्टर भी ऐसा न करने को कहता है क्योंकि विवियन के शरीर पर बहुत सारे घाव थे और यह बच्चा गिराया गया तो वो दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। इस पर डेमिन मान जाता है और कहता है, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। डेमिन विवियन को घर लाता है। विवियन घर देखती है और कहती है, ब्लू बॉन्केट कहाँ है जिसे ईवी पसंद करती थी? डेमिन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें केवल चाहता था। विवियन कहती है, इन 3 साल के डेट में केवल तुमने ईवी की पसंद का ख्याल रखा था, अब नाटक मत करो, और जाने लगती है। डेमिन उसे रोकता है। वह अपने असिस्टेंट को कहता है बॉटल का बॉक्स लाने को और उसमें से एक बॉटल ईवी को देकर कहता है, मैंने तुम्हारे सर पर 2 बॉटल फोड़े थे, बदले में तुम मेरे सर पर 20 बॉटल मार लो। विवियन कहती है, क्या सोचते हो मैं ये नहीं कर सकती? और एक बोतल उसके सर पर मार दे कर जाने लगती है। डेमिन उसे कहता है, 19 बॉटल अभी बची हैं। जिस पे विवियन कहती है, मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती। डेमिन कहता है, तो मैं खुद से करूँगा। जिस पे विवियन कहती है, चाहे कितना भी कर लो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वहाँ से चली जाती है। डेमिन अपने असिस्टेंट से अपने सर पे बॉटल फुड़वाता है। नेक्स्ट सीन में डेमिन हॉस्पिटल में होता है और जैसे ही आँख खुलती है वो विवियन के पास जाने को कहता है। जब वो घर आता है देखता है विवियन को खुश
देखकर वो बहुत खुश होता है और सोचता है इतने महीनों में पहली बार मैंने विवियन को इतना हंसते हुए देखा है। तभी वो सुनता है वो एड्रिन से बात कर रही होती है। वह और अपने बच्चे का ख्याल रखने को कहती है और कहती है मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी और उसे आई लव यू बोलती है। ये सब बातें सुनकर डेमिन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम उससे बात नहीं कर सकती हो। इस पे विवियन कहती है वो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे बात करूंगी, तुम कौन होते हो। विवियन गुस्से में उसका फ़ोन तोड़ देता है और विवियन एड्रिन से बात न कर सके उसका आदेश नौकरों को देता है और बस जाने लगता है। विवियन से कहती है तुम अपना वादा भूलना मत, तुम्हें एंटीडोट देना है एड्रिन को। और डेमिन अपने सिक्योरिटी से कहता है मरने दो और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नौकरानी आपस में बात कर रही होती हैं कि एड्रियन कूपर को एंटीडोट नहीं मिला है, उसकी हालत नाजुक है, वो कभी भी मर सकता है। ये बात विवियन सुन लेती है और उनसे पूछती है क्या डेमिन ने एंटीडोट नहीं दिया। नौकरानी कुछ नहीं बोलती। वो डेमिन को पूछती है कहाँ पर है। वो कंपनी में होता है और विवियन वहाँ चली जाती है पर सिक्योरिटी रोक लेती है। वो जाने को कहती है पर जाने नहीं देती। फीमेल एम्प्लॉय उसे परेशान करती है और डेमिन को कॉल लगाती है। विवियन फ़ोन छीन लेती है और डेमिन को नीचे बुलाती है। वो फीमेल एम्प्लॉय विवियन को धक्के मार के निकालने वाली होती है। डेमिन आ जाता है और उन्हें निकाल देता है। विवियन गुस्से में डेमिन को चाटे मारती है और एंटीडेट क्यों नहीं दिया पूछती है, जिस पर डेमिन उसे ऑफिस में चलकर बात करने को कहता है। क्योंकि यह देखकर सभी एम्प्लॉय शॉक थे। वो उसे उठाकर अपने ऑफिस रूम में ले जाता है। विवियन उसे एंटीडोट मांगती है जिस पे डेमिन कहता है उसके लिए तुम्हें प्राइस चुकानी पड़ेगी, तुम एड्रियन के लिए क्या कर सकती हो। जिस पे विवियन कहती है हम दोनों के साथ में बच्चा है तो समझ जाओ मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। डेमिन कहता है जितना एड्रियन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था उतना मेरे साथ भी बनाओ, मुझे हनी बोलो और किस करो। एड्रियन आज जिएगा या मरेगा वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। विवियन उसे किस करने जाती है पर उसे वॉमिटिंग आने लगती है। वो भागती है पर विवियन उसे पकड़ लेता है और कहता है अब तुम्हें मुझे किस करने पर भी घिन आ रहा है, 3 महीने में तुम कैसे इतना बदल सकती हो। और वो विवियन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विवियन अपने आप को छुड़ाती है पर छुड़ा नहीं पाती है। तभी एड्रियन आ जाता है और डेमिन को मार के हटाता है और विवियन को गले लगाता है। विवियन उसे पूछती है तुम कैसे हो सभी लोग। तभी एड्रियन उसे रोकता है और कहता है डॉक्टर ने एंटीडोट बना लिया था और मैं अभी ठीक हूँ। और वो दोनों जाने लगते हैं। डेमिन उसे रोकता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ पर एक बार और चांस दे दो। तभी वो खून की वॉमिटिंग करने लगता है जिस पे विवियन कहती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, कर दो, मैं तुम्हारे लिए सॉरी नहीं महसूस करती हूँ। यह मैंने कई बार कहा है, एक बार और कहती हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस पर डेमिन कहता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ये तभी होगा जब मैं मरूंगा। मैंने भी यह पॉइजन पी लिया है और मैं आखिरी बार पूछता हूँ तुम मुझसे मुझ में व एड्रियन में किसे चूज़ करोगी। विवियन एड्रियन को चूज़ करती है और वहाँ से चली जाती है। डेमिन कहता है आखिर तुमने एड्रियन को चूज़ किया और गिर जाता है और सोचता है तुम्हारे बिना कुछ नहीं है मैटर करता, तुम्हारा कर्ज मैं अपने पूरे जीवन से चुकाऊंगा और मर जाता है। और यहीं पर हमारी कहानी